हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, जो कि आपको पीओ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो आरआरबी पीओ का बात करूं, अगर एसबीआई का बात करूं, या फिर आईबीपीएस पीओ का बात करूं, ये आपको सभी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो भी इस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप इस तरीके का जो क्वेश्चंस मैंने लिया हूँ, अगर इसमें से कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। और मेंस के एग्जाम में ना आपको चीज़ों को समझना ही फेयर है। जब आप चीज़ों को समझ जाओगे, क्वेश्चंस को समझ जाओगे, तो वहाँ भी क्वेश्चन ईजी ही रहता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको कैसे टैकल करना है, क्वेश्चंस हार्ड रहें, लेकिन मैं एक बारीकी चीज़ से बता दूंगा जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी आराम से बना लेगा, समझ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको या फिर आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आपको पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद वीडियो देखना है। ठीक है, तभी आपको जाके वो एक कह सकते हो कि अच्छे से फ़ायदा होना तभी होगा, क्योंकि खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं, आप मतलब बिना मतलब का टाइम बर्बाद करोगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप खुद से ट्राई करना, और ये जो क्वेश्चंस होगा आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा। तो आपको फिक्र करने के लिए ज़रा से भी टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये इंग्लिश क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करूँगा तो वो आपका हिंदी का क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस होंगे। तो आपको दोनों जो आपका जो ये जो क्वेश्चंस का जो आपका जो डीआई का जो स्लाइड है वो ले लेना है, मतलब ये वाला, और आपको क्वेश्चन सेट का भी ले लेना है स्क्रीनशॉट, जिससे कि आपको पता चल पाए। आप कॉपी में मार्क कर लेना कि 1 का कितना आंसर आया है। जब वीडियो देखोगे तो आप देखना कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है, तो ये जो है हिंदी मीडियम है, जो वो ले लो क्वेश्चंस। नेक्स्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको लेना है स्क्रीनशॉट। तो ये क्वेश्चन है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे अब हम लोग इंस्ट्रक्शन को पढ़ने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, इन ए क्रिकेट टूर्नामेंट 6 बॉलर्स बोल्ड डिफरेंट नंबर ऑफ ओवर्स। जो 6 बॉलर है उसने बोल्ड किया, मतलब बॉल किया, मतलब ऐसा है। यहाँ पे जो 6 बॉलर है, यहाँ पे देख लो नाम, जसप्रीत, चहल, कुलदीप, भुवी, जडेजा, हार्दिक। 6 बॉलर है, उसने बोल्ड करा। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ ओवर्स, मतलब कुछ ओवर उसने करा है। ठीक है, टोटल रन गिवन एंड टोटल नंबर ऑफ डॉट बॉल्स बोल्ड बाय ईच बॉलर इज गिवन इन द लाइन चार्ट। और यह जो लाइन चार्ट दिया हुआ, इसमें क्या है, टोटल रन गिवन है और टोटल डॉट बॉल्स गिवन है। कैसे, अगर हम लोग जसप्रीत का बात करें तो क्या है कि जसप्रीत ने 444 रन, 440 रन उसने दिया है, और डॉट बॉल कितना किया है, 137। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, also the table shows the information about the run given by each bowlers in the form of 1 run, 2 run, 3 runs, 4 run and 6 run, where 4 runs and 6 run are considered as a boundaries। ये कहता है कि ये जो टेबल दिया हुआ है ना, ये बताया आपको कि इसमें से कि 1 रन में मतलब 1 के जरिए आपको कितना रन दिया गया है, 2 के जरिए और 3 के जरिए कितना दिया गया है, मतलब 68। ये 68 जो दिया गया है, ये आपको समझना है कि 2 और 3 रन मिला के, मतलब कोई बैट्समैन को कोई बॉल किया तो उसने 2 रन मारा। ठीक है, 2 रन मारा मतलब 2 रन वो उसने रन करके दौड़ के उसने लिया, फिर 3 रन दौड़ कर लिया, तो ये काउंट होगा टोटल 68 रन। ठीक है, और यहाँ पे सम और बाउंड्रीज गिवन दिया हुआ 57, और बाउंड्रीज यहाँ पे पहले मेंशन कर चुका है कि 4 और 6 को हम लोग बाउंड्रीज बोलेंगे। मतलब कि 4 नंबर ऑफ 4 उसने कुछ दिया होगा, नंबर ऑफ 6 किसने दिया होगा, और टोटल बाउंड्रीज मान लो ये 57 है। मतलब समझ रहे हो ना बात को, कि ये 4 मान लो, कहता हूँ कि 4 मान लो 30 दिया होगा, 4 उसने 30 बार दिया होगा। ठीक है, और तो जो मैं बोलूँगा फिर 6 कितना दिया होगा, तो 57 माइनस 30 होगा 27। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया हो गया है। ठीक है, फिर मान लो यहाँ पे समझो कि मान लो यहाँ पे बोलूँगा कि 30 4। ठीक है, ये अभी निकला नहीं है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लो मैं कहूँगा कि ये 4 जो है ना 30 बार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो देखो, जो भी बॉयज़ होंगे वो क्रिकेट खेले होंगे तो उसे पता होगा, लेकिन गर्ल्स लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे इस वजह से मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, ये जो 30 है ना, उसने 4 जो है 4 रन उसने 30 बार दिए हैं। तो मैं यहाँ पे पूछूंगा कि बताओ
तो 4 से उसने टोटल रन कितने दिए होंगे, तो 30 बार उसने चौका दिया, और एक चौका का जो रन होता है वो 4 होता है, तो कितना होगा 120। ठीक है, ये चीज़ एकदम ध्यान से समझना, बहुत यूज है यहाँ पे, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो आया टोटल रन किससे, 4 से। ठीक है, तो यहाँ तो आ गया। अब मान लो ये जो है ना, यहाँ से यहाँ भूल जाओ, मान लो आपको ये देता है कि 4 से उसने टोटल रन किया है 120, तो मैं पूछूंगा कि बताओ कि उसने टोटल नंबर ऑफ 4 कितना, मतलब नंबर ऑफ फोर्स कितने मारे होंगे, तो जस्ट सिंपल 4 से डिवाइड, तो 30 आ जाएगा। तो ये 30 आ गया, देख लो यहाँ पे 30 है, समझ रहे हो ना। अगर मुझे रन निकालना है तो जो मेरा बाउंड्री होगा, मतलब 4 जितना होगा, सेम कंडीशन आपका 6 के लिए भी है। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूंगा कि ये जो 4 है मान लो 30 है, ठीक है, ये 30 है, तो 30 बाउंड्री है, तो एक में आपको 4 मिलता है, तो टोटल रन निकल गया। अब जो टोटल रन गिवन है, तो अगर हम डिवाइड कर देंगे कि एक बाउंड्री से, मतलब टोटल बाउंड्री जो है, क्या कौन सा बाउंड्री उसने मारा है, तो 4 है, तो क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, डिवाइड 4 कर देंगे। और वही बोलेंगे कि इसने 120 रन बनाया है, लेकिन 6 से बनाया, मतलब छक्का मार के बनाया, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि इसने 30 जो बाउंड्री मारा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि कितना बॉल किया होगा, तो ये 30 सॉरी, ये जो 30 चौका मारा होगा, तो वो कितना बॉल किया होगा, तो जाहिर सी बात है जब कोई बॉल करेगा तभी तो वो चौका मारेगा। ठीक है, तो उसने 30 बॉल भी तो किया होगा, तभी तो चौका मारा होगा। और जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे कि वाइट और नो बॉल मेंशन नहीं है, तो आपको ये नहीं मानना है कि वाइट और नो बॉल भी हो सकता है, नो। ठीक है, इस तरीके का नहीं लेके चलना है। तो जब 30 चौका मारा होगा, तो उसने 30 बॉल भी किया होगा, तो नंबर ऑफ बॉल अगर हम बोलेंगे तो कितना होगा, 30 हुआ। ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये सब चीज। ठीक है, तो जिसे क्रिकेट नहीं भी समझ में आ गया होगा, वो आप यहां तक समझ गया होगा कि क्या मैं यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको छोटा से छोटा चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ये आपको मेरे पे भरोसा रखना है कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं क्लियर कर दूंगा। और जो लोग नए हो वीडियो ये चैनल में, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ बाउंड्रीज इन द फॉर्म ऑफ 6 रन्स गिवन बाय ऑल द 6 बॉलर्स टुगेदर। यहाँ पे बोलता है बेसिकली आपको बताना है कि जसप्रीत, अगर मान लो जसप्रीत का बात करें, उसने 6 कितना मारा होगा। मान लो जसप्रीत मान लो छक्का जो है 4 मारा होगा, चहल जो है मान लो 2 मारा होगा, कुलदीप जो है मान लो 5 मारा होगा। तो इन सभी का ऐड करके हमें वो आंसर निकालना है। ठीक है, ये चीज पूछा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे निकालते हैं। मान लो, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जसप्रीत का भी निकालते, फिर चहल का निकालेंगे, सबको सिस्टमेटिक निकालते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर होगा। जैसे कि मान लो टोटल रन कितना दिया हुआ है, 444। ठीक है, और उसने एक रन जो दिया हुआ है कितना दिया होगा, 124। एक रन से उसने 124 दिया होगा, और 2 और 3 मिला के उसने कितना दिया है, 68 दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ 4 से भी तो दिया होगा रन, और कुछ 6 से भी दिया होगा। तो ये तो हमें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री गिवन है, तो हम लोग टोटल रन के इक्वल में नहीं कर सकते हैं। और टोटल रन कितना है, 444 है। राइट, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये जो 4 और 6 से कितना दिया होगा, 444 है, और यहाँ पे आप कर लो 8 4 12 हो जाएगा, 6 2 8 9 है, तो 192 हो जाएगा। तो 4 और 6 से, तो यहाँ पे देखो 4 प्लस 6 से, ठीक है, 4 और प्लस 6 से उसने कितना दिया है, 252। सिंपली माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 192 माइनस कर देंगे, 252 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 6 से इसने 252 रन दिए होंगे। लेकिन हमें फाइंड करना है कि 4 उसने कितने दिए हैं, 6 कितने दिए हैं। तो हमें 6 निकालना है। 6 यहाँ पे 6 पूछा है कि 6 अब सबका काउंट करके आपको बताना है। तो मान लो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 जो होगा ना वो x होगा, और 6 जो होगा सिंपली 57 माइनस x होगा। नॉइज आ रहा होगा आप लोग को, थोड़ा एडजस्ट करना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि उस तरीके का रिसोर्सेस नहीं है अभी,
तो सपोर्ट करना यार, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नॉइज़ है लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अगर मैं देखो ये मानता हूँ कि उसने 4x बार दिए होंगे और 6 कितना दिया होगा, टोटल कितना 57 बाउंड्रीज है, तो 57 माइनस एक्स होगा सिंपली, ठीक है। तो ये जो है आपका, यहाँ देखो अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये जो होगा आपका 57 माइनस एक्स होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x प्लस 57 माइनस एक्स इज इक्वल टू 252। लेकिन यहाँ तो टोटल रन है, तो टोटल रन कैसे निकलेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था यहाँ पे एग्जांपल पे करके आपको, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तभी तो ये टोटल रन होगा ना। तो अब हम लोग इसको सिंपली सोल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा 4x प्लस ये जो होगा 6 पंचे 30, 300, 6 सत्ते 42, मतलब 342 हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 252। अब यहाँ पे 2x आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, तो मैं मान लेता हूँ कि 2x मैंने उधर दे दिया, ठीक है। अब 342 है, 252 इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 में 2 जाएगा 0 और 14 में 5 जाएगा 9, तो x इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू 45 आया, तो मतलब उसने 4 कितना बार मारा होगा 45, उसने 6 कितना बार मारा होगा 57 माइनस x, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि 4 वो उसने 45 बार मारा और 6 जो है 12 बार मारा। तो यहाँ से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसने 4 कितना 45 बार और 6 जो है उसने 12 बार, ठीक है। जो नीचे लिख रहा हूँ वो 12 छक्का है, ठीक है, मतलब उसने 6 कितना बार मारा वो, और जो चौका है वो मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ समझ जाना है, क्योंकि स्पेस नहीं है ना, तो आगे भी और भी निकालना होगा क्वेश्चन, तो हम लोग उस आगे जो स्पेस लिया उस चीज़ के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं इस तरीके से बता देता हूँ। तो ये तो हो गया आपका किसके लिए, जसप्रीत के लिए। वैसे ही सभी का निकालना है, यहाँ तक आपको सभी का वैसे निकालना है। किसी का x मान लेना है, फिर जो बाउंड्री दिया हुआ है उसे माइनस कर देना है। कैसे, जैसे कि मान लो यहाँ पे 60 है, तो मान लो ये फिर सेम 4 मान लेते हैं कि x मारा होगा, तो और 6 निकालना, तो 60 माइनस x होगा, ठीक है। तो चहल के लिए हम निकालते हैं सिंपली 108 और 53 कितना हो जाएगा, 53 और 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 161, ठीक है 161। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। 161 हुआ, तो 161 किस में माइनस जाएगा 429 में जाएगा, तो हम यहाँ पे 429 में माइनस कर देते हैं, 429 और कितना था 161। जैसा कि जसप्रीत के निकाला ना वैसा ही निकलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ कि वीडियो कम से कम छोटा हो जाए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ना हो। तो 9 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा कितना हो 6 हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 268 जो आया है वो कितना है 4 और 6 मिला के आया होगा। तो 4 को अगेन हम लोग मान लेते हैं x है, तो टोटल रन कितना हो जाएगा 4x, और जो 6 निकालना होगा तो 60 माइनस x होगा, तो टोटल रन निकालना है तो कितना हो जाएगा 60 माइनस x, ठीक है 268। यहाँ तक आपको कंफ्यूजन नहीं होना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और किसी तरह का फिर भी प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, आपको डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 4x हो जाएगा 360 हो जाएगा, अगेन 6x हो जाएगा 268 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, नहीं ठीक है। यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है 268 इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 10 में 8 जाएगा 2, 15 में 6 जाएगा 9, x इज इक्वल टू 4 बार में 6 बार में कितना आ गया 46। ये जो x कितना है मतलब 4 है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 6 लिखते हैं क्योंकि वो 6 पूछा है ना, तो हम लोग वहाँ पे 6 ही लिख देते हैं, ठीक है सिंपल। फिर लास्ट में ऐड कर देंगे वो आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे दोनों लेके चलते हैं। उसने चौका कितना मारा 46, तो 6 कितना हो जाएगा 60 में
46 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14, ठीक है। ठीक है, 14 हो जाएगा। अब हम लोग किसके लिए देखते हैं, कुलदीप के लिए देखते हैं। सेम प्रोसेस उसके लिए भी करना है, इसमें भी दिमाग आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको मेन जो समझना है, जो मैंने बताया कि अगर बाउंड्री है तो उसमें आपको रन कैसे निकालना है, वो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट था। और इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे होगा, जो कि सेकंड क्वेश्चन में आएगा, वो भी आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना, वो चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कुलदीप के लिए निकाले तो कितना हो जाएगा, 115 और 50 कितना हो जाएगा, 165। 165 है, किससे माइनस होगा, 423 से माइनस होगा, माइनस कर दो। 423 से 165 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। 11 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 में 1 जाएगा, 258 हो जाएगा। अब 258 किससे माइनस होगा, 258 जो है हमारा, वो एक्चुअली है क्या, वो जो है वो रन है किसका, बाउंड्रीज से। बाउंड्रीज मतलब 4 और 6 दोनों से मिला के आपका 258 आया, ठीक है। तो अगेन हम लोग 4 को मान लेते हैं कि उसने 4 के मारा होगा, -59 मारा होगा, 59 -x मारा होगा। लेकिन हमें रन निकालना है, कितना है, तो 6 यहाँ से आया होगा और 4 यहाँ से आया होगा, इज इक्वल टू 258 होगा, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग अगेन सिंपली सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे भी अगेन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, 6 × 30, 300 और 9, 6 × 9 54 होता है। तो 354 माइनस 258, 354 माइनस 258 कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपको 6, ये आ जाएगा 9। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। मतलब उसने 4 कितना मारा, 48। तो 6 कितना मारा होगा, 59 से x माइनस कर देना है। 9 में 8 जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 में 4 जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11। तो कुलदीप के लिए भी निकल गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेंदी होगा क्योंकि मेंस का एग्जाम है। तो आप चीज़ों को समझ जाओगे तो आपको बार बार तो नहीं लिखना होगा, जैसा कि मैंने जसप्रीत में लिखा था, तो आपको बार बार ये चीज़ नहीं लिखना होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस करो, किसके लिए, भूमि के लिए। प्लस करोगे 132 और 61 कितना हो जाएगा, 193, राइट। 193 है, तो 193 किसके में माइनस होगा, 433 में माइनस होगा। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 433 है, ठीक है। 193 से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 0, 4, 2। तो ये जो है 4 और 6 मिला के रन है, तो कैसे आ जाएगा, अगेन 4x प्लस 6, किसके लिए, भूमि के लिए बात करें तो 56 माइनस x, 56 माइनस x इज इक्वल टू 240। अगेन 4x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 6 × 35 और 36 336 हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 336 है, 240 है, ठीक है। तो माइनस करो इसको, 336 240, यह हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 48। अगेन आपका 48 हो जाएगा, राइट। तो 48 हो गया, तो हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं ये जो चौका है इसका 48 होगा और 6 जो होगा कितना होगा, 56 में आपको 48 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा सिंपली 8 आ जाएगा। मतलब उसने 6 कितना मारा है, 8 बार, ठीक है। मतलब दिया है उसने 8 बार, ठीक है। अब सेम हम जटेजा के लिए भी निकाल लेते हैं। जटेजा के लिए भी ठीक इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। 104 है और 160 है, मतलब 68 है, तो ये 172 हो जाएगा। 172 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 172 है यहाँ पे, तो 414 है यहाँ पे और 172 से हम माइनस कर देंगे,
ये 414 है, 172 यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये कितना है, 4 और 6 दोनों को मिला के है। तो अगेन 4x प्लस 6 कितना है, जडेजा का बात कर रहा हूँ, 53 माइनस एक्स, 53 माइनस एक्स इज इक्वल टू 242। अगेन 2x हो जाएगा और ये जो होगा 6 पंचे 30 और 6 दिया 18, मतलब 318 माइनस 242, 318 और 242 अगर मान लो हम इसको देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 दे दो 50 हो जाएगा, फिर 50 यहाँ हो जाएगा 76। थोड़ा गला फंस रहा है, इसके लिए सॉरी। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 2 3 जा 6, 2 8 जा 38, ठीक है 38 हो जाएगा। तो ये जो आपका आ गया, 4 कितना बार है 38 और 6 कितना बार हो जाएगा, सिंपली माइनस कर देना है, 15 हो जाएगा। चलो अब हम लोग लास्ट इसका सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो 94 है और 85 है, कितना होगा, ऐड करेंगे तो 94 और 85 करेंगे तो 5 4 9 और 9 8 17, तो ये आ जाएगा आपका 179। किससे माइनस करना है, 425 से माइनस करना है, 425 179 कैसे, 5 और 9 हो गया और 17 हो गया, 15 में 9 जाएगा 6 हो जाएगा, 11 में 7 जाएगा 4 हो जाएगा और 3 में 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 246 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 247 कैसा है, 4 और 6 दोनों को मिला के है। तो अगेन सेम करेंगे हम लोग, 4x प्लस 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 246, 4x 6x यहाँ आएगा तो अगेन 2x हो जाएगा, ठीक है। और 55 है, 6 पंचे 30 300 और 6 पंचे 30 330 और 246 330 और 330 हुआ ना, तो 100 इधर ले लो और यहाँ पे आपको यहाँ कर देना है किससे, देखो 330 हुआ ना, 330 माइनस 246, ठीक है। तो अब सिंपली इसको माइनस कर देंगे, 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो x का अगर निकालते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बार में 2 बार में 42 हो जाएगा। तो 4 इसने कितना मारा 42 और 6 जस्ट सिंपली माइनस कर देंगे, 55 में माइनस 42 तो क्या हो जाएगा 13। तो ये समझ में आ गया कि 6 कितना और 4 कितना इन लोगों ने दिया है, ये जितना भी बॉलर है। तो 6 वहां पे क्वेश्चन में क्या था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि नंबर ऑफ बाउंड्रीज इन द फॉर्म ऑफ 6 रन्स गिवन बाय ऑल 6 बॉलर्स टुगेदर, सभी 6 गेंदबाजों द्वारा एक साथ दिए गए 6 रनों के रूप में बाउंड्री की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें काउंट करना नंबर ऑफ 6। एक मिनट, हैंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 6 काउंट करना है, तो ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से काउंट कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ देखो 14, फिर यहाँ देखो 11, अगेन यहाँ देखो 8, ये 8 हो गया, ये कितना है 15, यहाँ पे 15 लिख लो, यहाँ पे 13, ठीक है। 4 2 6 हो गया, 7 हो गया, 7 8 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, 23 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3, 2 है 2 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, तो मतलब 73 हमारा नंबर ऑफ 6s है। तो इसका जो आंसर होगा 73 होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये जो 73 है ये 73 आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ 2 रन्स गिवन एंड द नंबर ऑफ 1 रन्स गिवन बाय ऑल द बॉलर्स टुगेदर एक्सेप्ट जडेजा एंड हार्दिक। हार्दिक देखो, जडेजा और हार्दिक को छोड़कर सभी गेंदबाजों द्वारा दिए गए 2 रनों की संख्या और दिए गए 1 रनों की संख्या का बीच का अंतर ज्ञात करना है। मतलब अगर बात करते हैं जसप्रीत का
और मान लो चहल का, ठीक है। तो इन लोगों ने मान लो जो 1 रन है ना, 1 रन कितना दिए हैं, मान लो इन लोगों ने 5 दिए होंगे और ये भी मान लो 7 दिए होंगे, तो टोटल 1 रन कितना आया, 7 5 12। तो 1 रन में हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि जितना रन दिया होगा उतना बॉल होगा, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना। लेकिन यहाँ पे देखो फिर बोलता है 2 रन, मान लो ये 2 रन कितना दिया होगा, ये जो 2 रन से कितना दिया होगा टोटल, मान लो ये 8 रन दिया है, मतलब 2 रन कर करके इसने 8 रन टोटल दिया है, ठीक है। और चहल जो है ना वो मान लो 10 दिया है, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये नहीं समझोगे तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो दिया है 2 रन करके, जो 2 रन से जो रन किया मतलब कोई बैट्समैन 2 रन जो लिया होगा इससे कितना है 8 और इसका 10, ये रन में दिया हुआ है, रन में दिया हुआ रन्स का है, ठीक है, ये भी रन्स का है। तो यहाँ पे बोलता है कि आपको यहाँ पे जो निकालना है ये बताना है कि नंबर ऑफ टूज कितना होगा। अगर इसने दिया है तो 2 कितना होगा, जब 2 रन पूछा तो मैंने बोला ना कि जब डिवाइड कर देना है पता चल जाएगा उसने 2 रन कितना दिया होगा, या अगर 4 है तो 4 से डिवाइड कर देना है, तो उसने 2 बार कितना दिया होगा 4 बार और यहाँ पे 5 बार, तो इन दोनों का जो ऐड करना है 9। अब इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, मतलब 12 - 9 कर देंगे, तो ये 3 हमारा आंसर होगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला है, तो हमें यही चीज़ फाइंड करना, ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना। आगे देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये क्लियर हो गया होगा, और ये जो अभी मैंने सारा जो लिखा था वो सारा डिलीट हो गया है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि लैपटॉप अचानक से बंद हो गया और हैंग करने के बाद ये बंद हो गया, ठीक है, तो इस वजह से सारा डिलीट है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना, ये इसका आंसर ये था और ये था, चीज़ें आपको तो रिकॉर्ड आपको वो मिल ही जाएगा। मैं 2 वीडियो को कंबाइन कर दूंगा जिससे आपको मिल जाएगा। और हम लोग ये जो क्वेश्चन है ना, ये चीज़ हम लोग सोल्व करते हैं कि किस तरीके से सोल्व करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो जितने हमने 6 और 4 निकाले थे यहाँ पे लिख लेते हैं, तो पीछे जाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुका है, तो मैंने वीडियो से ही लिख के रखा है, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। जसप्रीत का क्या क्या निकाला था, 45 और 12 निकला था। 45 क्या है चौका और 12 क्या है छक्का, ठीक है। चहल के लिए मैंने निकाला था कितना 46 और 14, 46 और 14। कुलदीप के लिए क्या था, कुलदीप के लिए था 48 और 11 साइड था ना, हाँ 48 और 11, 48 और 11। भुवी के लिए था 48 और 8, 48 और 8। जडेजा के लिए था 38 और 15, 38 और 15 था। और हार्दिक के लिए था 42 और 13, 42 और 13, 42 और 13 था, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब हम लोग वो जो 2 का डाउट था वो हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। तो देखो यहाँ पे समझना है आपको, अब हमें निकालना है कि ये जो 2 है ना, ये कितना बार मतलब नंबर ऑफ टूज कितने दिए होंगे, ठीक है। तो अगर मुझे पता चल जाएगा कि रन कितने हैं 2 से, जैसे मान लो पता चल गया कि 2 से उसने मान लो 10 रन दिया, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया ना कि मान लो 2 से उसने 10 दिया, तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ 2 निकालना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 टूज होगा, उसने 5 बार 2 रन दिए होंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं चीज़ों को। तो हमें सबसे पहले यहाँ देखना है कि मान लो यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है, देखो अगर ये जो दिया हुआ था 57, ये तो नंबर ऑफ बाउंड्रीज था, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि x मान लेके x मान ले रहे थे और x मान ले रहे थे और 57 माइनस x कर रहे थे, ठीक है, 57 माइनस x कर रहे थे और इसको 6 से इंटू कर दे रहे थे और इसको 4 से इंटू कर दे रहे थे। तो ये जो आ रहा था ये तो रन हुआ ना, ये जो हुआ ये तो रन हो जाएगा, ये जो हुआ ये भी तो रन था, ये जो था ये भी तो रन था, राइट। तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये तो ऑब्वियसली रन दिया हुआ है ना,
यहाँ बाउंड्री था तो मैं रन में चेंज कर रहा था और सभी को इक्वेट कर दे रहा था, जो कि टोटल रन था। जैसे कि मान लो अगर हम जसप्रीत का बात करें तो 444 था टोटल रन, तो हम लोग उसके इक्वल में कर दे रहे थे। तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ ये दिया हुआ रन तो दिया हुआ गिवन, फिर इसको इस तरीके से करोगे जैसे कि मान लो हम यहाँ पे ये मानते हैं कि मान लो दो जो दिया हुआ है ना, ये जो 2 जो दिया होगा वो कितना x दिया होगा, ठीक है, और 3 जो दिया होगा वो 68 माइनस x दिया होगा। तो अब हम लोग यहाँ 2 से इंटू नहीं करेंगे क्योंकि रन तो आ जाएगा ना, और इस तरीके से करोगे तो फिर आ जाएगा आपका 2 + 3 कितना आया 68 ही आ जाएगा, करके देख सकते हो। क्योंकि रन है तो रन ही ना देगा, हमसे उससे तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा ना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो रन दिया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि रन दिया हुआ मान लो 10 रन दिया हुआ है, हमें पता करना है कि नंबर ऑफ टूज कितना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। उसी तरीके से मान लो हमें पता चलता है कि 3 के मतलब वो जो 3 रन आया होगा जिससे मान लो उसका टोटल मान लो 15 है, एक एग्जांपल के तौर पे 15 है, तो हमें पता करना है कि उसने 3 कितना दिया होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो वही चीज़ तो है यहाँ पे, ये रन हो गया 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यही चीज़ जो है ना आपको अगर समझ में आ गया तो आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसे सॉल्व करके। इसे हम सॉल्व करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अब देखो, अब हमें इक्वेट रन से नहीं करना, अब हमें बॉल से करना, तभी जाके ये चीज निकल पाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम जसप्रीत का बात करें तो जब उसने 1 रन दिया होगा तो उसने 124 बार बॉल भी तो किया होगा, ठीक है। तो जसप्रीत पहले यहाँ पे देख लो, उसने डॉट बॉल कितना किया है 137, मतलब उसने 137 बॉलिंग तो किया होगा ना, तो ये तो बॉल में काउंट होगा, प्लस उसने 1 रन जो दिया है वो भी काउंट होगा 124। आ रही है बात समझ में, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे यहाँ पे देखो 68 है, और यहाँ पे क्या होगा 68 है तो इसमें तो कुछ 2 रन भी होगा और कुछ 3 रन भी होगा। तो मैंने क्या बोला कि क्या करना है, आपको x मान लेना है कि मान लो x से जो x है ना ये 2 रन से आया है, तो क्या होगा डिवाइड बाय 2, जैसा कि अभी मैंने बताया। और 68 माइनस x किससे आया 3 से आया, प्लस ये जो 45 जो आया होगा, मैंने ये सब चीज सारा सब कुछ बताया आपको, ठीक है। ये जो 45 चौका जो आया होगा तो 45 बार बॉलिंग किया होगा तभी तो आया होगा, यानी कि 45 बॉल काउंट हुआ होगा। अगेन ये जो 12 जो छक्का आया होगा, अगेन वो 12 काउंट हुआ होगा बॉल। तो टोटल बॉल कितना होगा 58 ओवर किया है इसने, 58 इंटू 6 होगा, टोटल बॉल आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से हमें यहाँ से आराम से निकल पाएगा, ठीक है। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे ऐड करो, कितना हो जाएगा 7 4 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 1 मिनट, ये काउंट करो कितना होगा 7 4 11 और 11 हो गया यहाँ पे, और 5 2 7 18, तो 8 हो जाएगा। 2 इधर हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया, और ये हो जाएगा 318 हो जाएगा, राइट। 300 जब 18 हो गया और 318 है ना, तो ये यहाँ पे इधर आ जाएगा। तो अभी हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं x बाई, ये जो है ना अभी हम लोग आपको थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, फिर जब नेक्स्ट करेंगे थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। 60 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, इंटू करो इसको 6 5 30 और 6 8 48, मतलब कि 348 हो जाएगा। ये 348 है और 318 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो x बाई 2 आगे जब सोल्व करूंगा तो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये पहला है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये 30 हो जाएगा, 6 एलसीएम लूंगा, 3 बार हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 2 है तो 16 जाएगा, और यहाँ पे
13 आ जाएगा, 136 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ 2 से है 2x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 30 है। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 3x है, माइनस जाएगा x हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 6, 180 माइनस 136, तो x कितना हो जाएगा, x कितना होगा, x 44 हो जाएगा। तो ये जो हमें पता चल गया कि 2 जो है यहाँ पे यहाँ जो 2 जो होगा कितना है 44, तो 2 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 2 जो है 44 होगा, ठीक है। 2 जो है ये जो आपका जो रन आया होगा ये कितना है 44 है, ये जो रन जो है ना, यहाँ मैंने रन, यहाँ ये तो रन दिया हुआ है ना, तो 2 से कितना रन आया 44, तो हमें बाउंड्री निकालना, नंबर ऑफ टूज कितना निकालना है, तो क्या हो जाएगा 22, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे देखो ये जो आया ना, 2 से कितना रन आया 44, और 3 से कितना रन आया होगा 68 माइनस 44 कर देंगे, राइट, 68 से 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये जो आया ना 3 से आया, ये जो 24, और ये जो 44 आया 2 से आया। तो अब ये जो रन है ना, तो मैंने क्या कहा, रन जब दिया है तो हमें निकालना है कि जैसे कि मान लो ये 44 से 2 रन से आया, तो हमें निकालना है कि नंबर ऑफ 2 कितना आया है, मतलब दो रन कितने बार आया होगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 22, और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 8, तो 22 और 8, 22 और 8 हो जाएगा। 22 क्या है 2 रन से, मतलब नंबर ऑफ 2 रन आया, ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना। अब हम इसको सब रफ कर देते हैं और फिर से देखेंगे। अब थोड़ा हम लोग जो कैलकुलेशन होगा ना वो थोड़ा फास्ट करेंगे, ये मैंने बस आपको बता दिया। देखो छोटा से छोटा चीज़ भी ना मैं छोटा एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, जिससे जरा सा भी अगर आप नॉलेज भी नहीं है ना चीज़ का, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, तो ये हो गया, जसप्रीत का हो गया, और चहल का हम लोग देखते हैं कि क्या है। अगेन यहाँ पे भी हमें वही करना है कि बॉल काउंट करना। चहल का कितना हो जाएगा 132 और 108 कितना हो जाएगा 108 है ना, तो 8 यहाँ पे 2 140 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 240 जब यहाँ पे हो गया और 46 प्लस 14 कितना हो जाएगा 240 प्लस 46 है 450 प्लस 60 ये 300 हो जाएगा। और टोटल बॉल कितना हो जाएगा 54 इंटू 6 हो जाएगा ना, 54 इंटू 6, ठीक है। क्या जाएगा 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 324, ये कितना आ जाएगा 300। तो 24 जो आया क्या आया होगा 2 और 3 के मिला के आया होगा। अगर हम क्या मान लेंगे x, और यहाँ पे 53 माइनस एक्स मानेंगे, 2 नीचे दे देंगे, यहाँ पे 3 नीचे दे देंगे, दोनों का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली हम सोल्व कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये जो आएगा 2x आ जाएगा, सॉरी ये 3x आ जाएगा, और ये जाएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा 106 माइनस 2x, और 24 दिया कितना होता है 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और 1 मिनट कुछ गलती हो रहा है, 3x हो गया ना, 24 आया, 1 मिनट 24 तो आया यहाँ पे, और इसके लिए है तो 53 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, ये 6 से इंटू होगा, 24 इंटू 6 से इंटू होगा। तो यहाँ पे देखो 3x में 2x जाएगा, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 120 और 24 कितना हो जाएगा 144, ठीक है, माइनस 106। तो x कितना निकल गया आपका 38 निकल जाएगा। तो ये जो है 38, ये जो रन दिया हुआ ना, मतलब 38 रन आया, तो ये 2 जो है कितना बार में आया होगा 2 से डिवाइड कर देंगे 19 आएगा। अब 3 कितना आया होगा, यहाँ देखो
माइनस किससे करेंगे, करना है हमें 53 माइनस 38, 53 माइनस 38 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये किससे आया, 3 से आया तो क्या आ जाएगा 5। तो ये हमें पता चल गया कि 2 इसका कितना है 19 प्लस 5। ठीक है, उसी तरीके से कुलदीप का देखेंगे, भूपी का देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो कुलदीप का कितना है 115 और यहाँ पे देखो कुलदीप का पहले डॉट बॉल कितना हो गया 116, 115 और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो। ये ऐड क्यों कर रहा है, मैं बता दिया ना कि चौका अगर 48 मारा है तो उसने 48 बार बॉल किया होगा तो जस्ट ऐड कर दो 59 हो जाएगा इस इधर। ठीक है, तो अब इसको ये क्या करना है आपको, जस्ट ऐड कर दो और माइनस कर देना है आपका जितना भी बॉल होगा। ठीक है, 6 5 11 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 2 7 2 9 हो जाएगा, 290 हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए, कुलदीप के लिए। 200 जब 90 हो गया ये, तो ये माइनस कितना होगा, किससे माइनस हो जाएगा 52 इंटू 6 से, तो 6 5 30 और 6 दूनी 12 मतलब 312 से, 312 से इधर होगा, माइनस किससे होगा 290 से, 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। लेकिन 22 क्या क्या है x/2 है प्लस 50 माइनस x है, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो 22 जब हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x और इससे क्या इंटू होगा 2 इंटू होगा, मतलब 100 माइनस 2x और 22 है यहाँ पे 6 से इंटू होगा। कैसे होगा मैं फर्स्ट वाला बता दिया, उधर डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, 6 दूनी 12 होगा, 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। अगेन x इक्वल टू हो गया, आ जाएगा आपका 32। ठीक है, ये जो 32 है मतलब 2 से उसने 32 रन दिए हैं, तो टोटल 2 कितना हो जाएगा, जस्ट डिवाइड कर देंगे 16 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो टोटल कितना था 50 में 32 जाएगा, कितना हो जाएगा 50 में 32 जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 जो है उसने मतलब 3 से दिए होंगे, तो 3 निकालना है तो क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16 और 6, तो यहाँ पे 16 और 6 लिख दो, 16 और 6। ठीक, भूमि का भी वैसे निकालते हैं 132 है, यहाँ पे देखो 132 है राइट, और यहाँ पे 48 2 50 56 हो गया यहाँ पे, और डॉट बॉल कितना हो गया 123 हो गया, 123 हो गया। 6 2 8 8 3 11 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 8 3 11 हो जाएगा, यहाँ पे 311 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो क्या ना 61 माइनस x ही तो है, 123 हुआ, 132 हुआ और ये होगा 311। ठीक है, ये जो 311 हो गया यहाँ पे, ये माइनस किससे करेगा, जो टोटल बॉल हुआ है, तो टोटल बॉल कैसे निकलेगा 56 इंटू 6 निकलेगा। तो कितना है 56 इंटू 6 करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा और 36 336 हो जाएगा। ठीक है, और 311 यहाँ से माइनस कर देंगे, 5 3 में एक जगह 2, तो ये जो 25 आया है तो क्या चीज़ में आया होगा ये चीज़, ये जो 25 आएगा ये तो बेसिकली 2 और 3 का मिल के आया होगा बाउंड्रीज। तो हम यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं, यहाँ देखो इसे मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो है रफ कर देता हूँ इसे, तो क्या है x मान लेंगे जो कि डिवाइडेड बाय 2 होगा और 61 माइनस x होगा जो कि डिवाइडेड बाय 3 होगा, और ये हमारा 25 हो जाएगा। अगेन ये 3 से इंटू होगा, कैसे होगा मैं बता चुका हूँ। ये टोटल जो है, ये जो टोटल जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। नीचे 6 है तो 6 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 120 6 5 30, कितना हो जाएगा 6 5 30 और 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 122 से इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा
8 दे दो यहाँ पे 30 हो जाएगा, मतलब जो आएगा आपका 28 आएगा। x इजिकल टू 28 आ जाएगा। देखो 122 है ना, 28 30 हो जाएगा, 30 2 50 हो जाएगा 28। तो ये जो x आया है, मतलब ये जो रन आया है किससे आया है, 2 से आया है। तो 3 से कितना आ जाएगा, 60 माइनस 28 कर देंगे। तो 11 में 8 जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो हमें निकालना है कि नंबर ऑफ टूज और थ्रीज की तरह निकालना है। तो ये 2 का था तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 का था 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 11। तो कितना आ जाएगा 14 और ये 11 हो जाएगा, राइट। 14 और 11 आ जाएगा। तो हमारा ये सारा निकल गया और जडेजा और हार्दिक का काउंट नहीं करना था। तो अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ वंस कितना, मतलब ये टोटल ऐड करना होगा हमें, और ये यहाँ पे जो नंबर ऑफ टूज है वो ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ जो निकला हुआ है टूज उसे हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ इसका हम लोग नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम काउंट करके लिखते हैं, ठीक है। 16 और 14 कितना हो जाएगा, 16 4 20 10 30 हो जाएगा, 30 40 एक 49 हो जाएगा, 49 और 2 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 71। अब हम इसे काउंट करते हैं, ठीक है। 8 4 12 12 5 17 17 2 19 19 4 23 23 4 27, ठीक है। 7 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 11 3 14 14 15 15 2 17 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 हो जाएगा 67, ठीक है। 677 इन दोनों का माइनस ही तो करना है, 677 इन दोनों का माइनस कर देंगे, 71 कितना आ जाएगा, 7 में 1 जाएगा 6 आ जाएगा, 7 में जाएगा 0 आ जाएगा, 606 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो इसका जो आंसर होगा 606 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो में बोला था कि थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपका जो इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब एग्जाम में आते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आता है तो आपको मिस आउट नहीं करना है इस तरह का क्वेश्चन। और किसी तरह का भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने हर चीज़ को एकदम स्प्लिट करके बता दिया है, ठीक है। जरा सा भी डाउट नहीं होगा, जिससे क्रिकेट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है वो समझ जाएगा, ठीक है। तो बस आज का सेशन इतना ही, और जो लोग चैनल में नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करना, चैनल में जो ऐड हो जाना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।